पांडे, आपके अपने चैनल मैथ मैजिक बाय हर्षित पांडे पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है आप सब बड़े अच्छे से अपने घर में रह करके सकुशल तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि हम लोगों ने एक थीम लेके स्टार्ट किया, एक टारगेट लेके स्टार्ट किया, एक संकल्प के साथ स्टार्ट किया है कि एक बार में नैया पार करनी है हमको, एक बार में सारा कुछ करके दिखा देना है, बार बार एग्जाम नहीं देना है। तो यदि आप भी यही चाहते हैं कि इस संकल्प के साथ हम लोग पढ़ाई करें कि एक बार पढ़ेंगे लेकिन कायदे से पढ़ेंगे, सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, हमको चीजें रटनी नहीं है, समझ के चलना है। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 5 कंप्लीट कर लिया था, जिसके बाद से अब उसका कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी पार्ट आपका शेष नहीं रहा। अब आज जो भी बात करेंगे वो टोटल बात होगी किसकी? आपके साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, और जानते हैं इसके बारे में। होता क्या है कि जैसे हमको कोई अनजान व्यक्ति मिलता है तो उसके व्यक्तित्व से परिचित होने के लिए हम लोग उसकी संगत करते हैं, उसके व्यवहार से पता करते हैं कि ये कैसा व्यक्ति है। तो आपको लिखा मिल गया कि सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। देखिए, जैसा कि हमको सेंटेंस से ही पता लग रहा है, शब्द से ही पता लग रहा है कि साधारण का मतलब जो भी बात होने वाली है वो बहुत ही सीधे से रास्ते पे, सीधे से वे में बात करेगा। और ब्याज की बात रही तो ब्याज से हम सब लोग परिचित ही है। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आगे साधारण ब्याज के बारे में और काफी कुछ जानते हैं। तो देखिए, साधारण ब्याज का जो भी फंडा होता है, इसकी जितनी भी किस्त आप लोग वसूल करते हैं, जब जो भी इंटरेस्ट लगता है वो हमेशा वार्षिक रूप में लगता है। तो जो भी बात होगी प्रति वर्ष की बात होगी, कितने वर्ष की बात होगी? प्रति वर्ष की बात करेगा। कोई भी इंटरेस्ट अगर लगा रहे आप, कोई भी रेट है आपकी, कोई भी रेट प्रतिशत है आपका, कोई भी दर प्रतिशत है, तो प्रतिवर्ष के रूप में लगेगा। और प्रिंसिपल का इसमें भी यूज होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूलधन। जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? मूलधन। रेट यानी कि दर की बात की है, जो कि आपको पता ही है कि रेट को क्या बोलते हैं? दर। और आगे बात करते हैं टाइम की। तो टाइम का मतलब होता है समय। इतने तो भाई आप समझदार हैं, काफी दिन से तैयारी कर रहे हैं, काफी चीजें आपको पता है, तो इतना दिन तो छोटी सी बात है, आपको पता ही होगी कि टाइम का मतलब होता है समय। ठीक है, और फिर से बात करते हैं एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की साधारण ब्याज। क्वेश्चन में से 4 चीजें आपको मिलेंगी, इन शब्दों से हमको परिचित होना चाहिए। तो हमने आपका परिचय शब्दों से करा दिया है कि सही 4 शब्द आपसे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चनों में मिलेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट किस तरह का व्यवहार करता है। जैसे मैंने आपसे बात कर दी कि 1000 रुपए है आपके पास, मूलधन आपका 1000 रुपए आपके पास है, और आपका रेट जो दे रखा है वो कितना? 5%। और उसने बात कितने ईयर की? टाइम आपका दे दिया 1 ईयर का, 1 वर्ष का टाइम दे दिया, और आपसे बोल दिया कि आप इसका साधारण ब्याज निकालिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। तो दोस्तों, कहने को तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जितना आज तक मैंने जाना कि एक तरीका इसका सबसे अच्छा है कि साधारण ब्याज इज इक्वल मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। कहने को तो भाई गांव में, अपने शहर में सब जगह बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है, लेकिन हम लोग फॉलो उन्हीं चीजों को करते हैं जो आसान हो और समझ में जल्दी आए। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको इससे अच्छा तरीका और कुछ मिलने वाला नहीं है, जो कभी भी आप भूल नहीं सकते। और पूरे चैप्टर की बात अगर की जाए, पूरे पार्ट, पूरे लेसन की बात की जाए, तो आपका यही यूज होने वाला है। देखिए, आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है, तो क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन आपको 1000 रुपए दे दिए हैं, 1000 रुपए दे दिए हैं, और
5% रेट लगा रहा है, अब समय आपको 1 वर्ष का दिया है अपॉन 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया आपका 50 रुपए। आपका इंटरेस्ट कितना निकला 50 रुपए आपका साधारण ब्याज निकल के आया। लेकिन दोस्तों अब बात उसने कर दी फिर से कितने ईयर की 2 ईयर की। जब उसने 2 वर्ष की बात की, जब उसने 2 वर्ष की बात की मेरे दोस्त, तो कुछ भी नहीं करना आपको। 2 वर्ष का जब निकालेंगे तो इस 1 की जगह कितना ऐड कर देंगे 2, कितना ऐड कर देंगे 2। तो देखेंगे कि हम लोग फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 0 से 2 0 आपकी कैंसिल हो जाएगा। 5 दूना 10 इंटू 100 इंटू 10 कितना आ जाएगा आपका 100 रुपए। यदि बात वो 3 वर्ष की करता, यदि बात वो 3 वर्ष की करता तो इसमें 3 वर्ष में, यदि बात क्वेश्चन में 3 वर्ष की जाए तो देखिए क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 150 रुपए, 150 रुपए। तो दोस्तों एक समझने वाली बात है कि यदि हम लोग केवल 1 वर्ष का इसका निकाल लेते ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेते तो कितना होता 50 रुपए। आपको यदि हमसे कितने भी वर्ष की बात कर दे, 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष, यदि 10 वर्ष की बात कर देता है तो देखिए इसको 10 वर्ष बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 10 का मल्टीप्लाई, क्या करना पड़ेगा 10 का गुणा। अब देखिए यदि लेफ्ट हैंड साइड में 10 का मल्टीप्लाई किया है तो हमारी मैथ से कहती है कि दोनों साइड में जो भी करेंगे दोनों साइड में करेंगे। तो देखिए इधर भी किया तो आपका कितना निकल के आ गया 500 रुपए, कितना निकल के आया 500 रुपए। यदि 10 वर्ष का रेट प्राप्त करना है तो 500 रुपए हमको मिलने चाहिए। ठीक, तो देखिए इसी को हम लोग थोड़ा से इजी बना के चलेंगे इस तरीके को। मैं अभी इसका कैलकुलेशन और छोटा करके आपको बताता हूं। तो दोस्तों इसे बात तो थी, अभी केवल सिंपल इंटरेस्ट की। अब बात करते हैं, कुछ आपको क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे एग्जाम में कि जैसे नोट कर लेते हैं इधर से फार्मूला, SI इज इक्वल PRT अपॉन 100। सारी बात इसी फार्मूले से होगी, कुछ भी अलग नहीं होगा। तो दोस्तों यदि उसने दिया समय बात 3 वर्ष का, क्वेश्चन में मेरे दोस्त आपसे बोल रहा है कि 3 वर्ष की बात कर दी और फर्स्ट ईयर पे समय दिया आपको 5 वर्ष का, सेकेंड ईयर पे समय दिया 2 वर्ष का, सेकेंड ईयर पे समय दिया 2 वर्ष का, और यदि थर्ड ईयर की बात कर देता है तो समय दिया आपको, रेट दिया आपको 3% का। फर्स्ट ईयर पे जो रेट दिया 5% का, सेकेंड ईयर पे जो रेट दिया कितने का 2% का, और थर्ड ईयर पे जो रेट दिया वो कितने का दिया 3% का। तो 5 2 7 और 3, यदि तीनों साल का देखिए, जब बात वार्षिक ही हो रही है तो क्यों ना इन तीनों रेट को, तीनों ईयर का जो भी आपको रेट मिलने वाला है ऐड कर दिया जाए तो कितना निकल के आएगा 10%। 3 वर्ष का आपका रेट निकल के आया, 3 वर्ष का आपका जो रेट निकल के आया वो 10% निकल के आया। तो यदि अब हम इसको सॉल्व करें और SI ज्ञात करेंगे तो 1000 इंटू 10 अपॉन 100। इस बात कुछ लोग सोचेंगे कि टी भैया नहीं लिख के आया, तो टी इस वजह से नहीं लिख के आया क्योंकि हमने टाइम की बात साथ में कर दी। 1 वर्ष की जब उसने बात किया तब रेट आपका था 5%, 2 वर्ष की बात थी तो रेट था आपका 2%, और 3 वर्ष की बात की तब आपका रेट था, तीसरे वर्ष जो आपका रेट था वो था 3%। यानी कि देखिए ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, जो भी ब्याज आप वसूल करेंगे वो टोटल किसमें वसूल करेंगे, इसमें मूलधन पे, इसमें वसूल करेंगे मूलधन पे। तो देखिए RT का जो मान था R इंटू टी, यानी कि जो आपका रेट बना जाके 3 साल का कितना बना जाके 10%। तो डायरेक्टली हमने RT की जगह वो 10 ऐड कर दिया है। चलिए अब आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा, चलिए पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। कितना आया 100, कितना आया 100 आया। देखिए अब हम बात करते हैं, यदि आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है और आपको इस टाइप से दिया जाए कि रेट कितनी है, 4% रेट है, यदि 4 वर्ष की बात की जाए तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, RT का मान फास्ट तरीके से, एकदम तेज गति से, रॉकेट के तरीके से निकाल लेंगे। कितना आएगा आपका, तो 4 चौको 16%, कितना आएगा 4 चौको 16%। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में हर जगह RT का मान तुरंत से निकाल लेंगे तो आपके कैलकुलेशन में इजी होने वाला है।
तो ये बात थी आपकी सिंपल इंटरेस्ट की। तो हम थोड़ा सा इससे परिचित हो गए। अब आइए इसके साथ संगत करते हैं, इसके साथ व्यवहार करते हैं और देखते हैं इसका व्यवहार कैसा है। तो चलिए नोट करते हैं, स्टार्ट कर दीजिए सभी लोग और बता दीजिए कि मैथ मैजिक चैनल पे आपका हल्ला बोल स्टार्ट हो गया है। आपका एकदम धड़ाकेदार धुआंधार क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से मेरे दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो नोट करने के लिए जल्दी से अपना पेयर रजिस्टर जो भी हो जिसमें आप नोट बना रहे हो उसको ले लीजिएगा और स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। यदि 3000 रुपए को 5% ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, इस बार आपको जो मूलधन दिया वो 3000 रुपए दिया। कितना दिया? 3000 रुपए आपको मूलधन दिया और रेट की बात की 5% की, टाइम आपको दिया 4 ईयर का, और क्या दिया आपको, और कुछ नहीं, आपको एसआई ज्ञात करना है। तो मैंने आपसे बताया था कि PRT अपॉन 100 इज इक्वल एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। सारा कुछ इसी से सॉल्व करेंगे। तो देखिए P का मान कितना दे रखा है आपको 3000 रुपए, और RT का देखिए डायरेक्टली निकालेंगे तो कितना आएगा 20%। परसेंट हटा लीजिए क्योंकि से RT का मान निकल के आया है, तो कितना आ गया 20 अपॉन 100। ठीक, ये आपका क्या निकलेगा SI। दोस्तों देखिए सॉल्व करेंगे, 2 0 कैंसिल, SI आपका कितना आया 600 रुपए आपको सिंपल इंटरेस्ट के रूप में सिंपल से वे के साथ मिल गए। तो 600 रुपए आपका आज के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नोट कर लीजिएगा और इस संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं कि एक बार में नैया पार करनी है तो इस बार हमको करनी है। तो दोस्तों चलते हैं बेहतरीन से एक अगले क्वेश्चन की ओर। यदि 5000 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज होगा, इस बार आपको जो मूलधन दिया वो कितना दिया 5000 रुपए। कितना दिया 5000 रुपए का 8%, रेट आपको कितनी दी 8% की रेट दी, और साथ में आपको टाइम जो दिया 3 ईयर का टाइम दिया, और आपसे एसआई पूछा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे उसी तरीके के साथ। PRT अपॉन 100 इज इक्वल एसआई मानिए सिंपल इंटरेस्ट, एक साधारण ब्याज। देखिए इस बार रेट आपको कितना दिया 5000, मूलधन आपको प्रिंसिपल जो दिया वो 5000 रुपए, और RT का मान हम लोग फिर से निकाल लेंगे, कितना आएगा 24 RT का मान कितना आया 24 अपॉन 100 इज इक्वल एसआई यानी साधारण ब्याज। तो देखिए सॉल्व करेंगे, 2 0 कैंसिल हो गया और आपका कितना आ गया 24 पंचे 120 और 0। तो ये 3 ईयर का आपका इंटरेस्ट जो प्राप्त हुआ साधारण ब्याज वो कितना प्राप्त हुआ 1200 रुपए। तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों, देख रहे हैं आप कितना आसान से तरीका और कितने अच्छे से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। जल्दी से करिएगा, थोड़ा तेज गति से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेरे दोस्त यदि आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 10 मिनट में मैथ के वो 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी आप केवल हमारे साथ तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस सेट लेके मैं एक निश्चित समय के बाद और समय से जैसे ही आपके कोई एग्जाम अनाउंस होते हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट वगैरह ला दिए जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4000 रुपए का, 4000 रुपए आपको मूलधन दिया 4000 रुपए का, 3 से 1/2% और आपको क्या दिया 3 से 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का, टाइम आपको 6 ईयर का दिया है, एसआई ज्ञात करना है। तो देखिए इस बार क्या करेंगे, RT का मान फिर से ज्ञात कर लेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 to the 6 और 1 7/2 इज इक्वल 6। ऐसे ही तुम लोग RT का मान देखिए, जे आपका R है और जे आपका T है, ऐसे हम लोग निकालते थे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 21। RT का मान कितना आ गया 21। तो चलिए रखते हैं अपने फार्मूले में। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, आपको मूलधन दिया 4000 रुपए, RT का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है 21 इज इक्वल एसआई, और इधर आपका नीचे 100। तो सॉल्व करते 2 0 से 2 0 आपके कैंसिल, 21 चौको
884 यानी कि 840 रुपए आपका सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हुआ। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में हमें ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो आपको भी इतनी तेज गति के साथ सॉल्व करना है, तो नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। आपके लिए अगला क्वेश्चन है, आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर किसी धन पर पहले वर्ष के लिए 5%, फर्स्ट ईयर की बात की, क्वेश्चन का टाइप चेंज है, फर्स्ट ईयर की बात की 5%, सेकेंड ईयर की बात करता है अगले वर्ष के लिए 6.5%, ये सेकेंड ईयर की भैया बात है। और बात अब करता है थर्ड ईयर की भी बात करेगा क्या, तो तीसरे वर्ष के लिए 1.5%, ये थर्ड ईयर की बात है। तो इस बार इसमें बहुत सारी बात कर दी, लेकिन हम लोग उसी तरीके सॉल्व करेंगे। यदि कुल साधारण ब्याज हमें 3900 रुपए प्राप्त होता है तो वह धन याद कीजिए। कुल धन की जब बात कर देगा यानी कि आपका उसमें सिंपल इंटरेस्ट और मिश्र धन यानी कि आपको जो कुछ मिल रहा है वो सारा ब्याज सहित मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ब्याज सहित। हमें कितने रुपए प्राप्त हो जाते हैं जब उसने बोल दिया, तो मतलब हमको साधारण ब्याज उसने दे दिया। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो इसको PRT अपॉन 100 इज इक्वल ESI ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए हमने क्या किया था, आपको स्टार्टिंग बताया था, जितने भी ईयर का दिया हो हम लोग ऐड कर लेंगे, टोटल ऐड कर लेंगे। तो देखिए 6.5 और 1.5, 6 और 1 7 और 0.5 कितना हो गया 8 और 5% दे तो कितना हो गया आपका 13%, कितना हो गया 13%। टाइम की अगर बात की जाए तो टाइम आपको 3 ईयर का दिया है, जो कि हमारा टाइम इसमें ऐड हो गया। क्या हो गया? ऐड हो गया, जुड़ चुका है। तो RT का जो मान आपका निकल के आया, RT का मान कितना निकल के आया मेरे दोस्त? तो 13 आपका RT का मान निकल के आया। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो P हमको ज्ञात करना है, RT का मान 13 अपॉन 100 इज इक्वल 3900। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 13 से कितने टाइम में जाएगा? 3 टाइम में जाएगा। और आपका आंसर जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? P इज इक्वल 2 0 ये इधर आ गया, तो आपका कितना हो गया 30,000 रुपए। आपका जो अमाउंट था वो कितना था? 30,000 रुपए आपका अमाउंट था। उसने हमसे यही प्रिंसिपल पूछा था कि आपका मूलधन कितना था। तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक अगले से बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। देखिए थोड़ा सा मैं स्पीड से चल रहा हूँ। यदि किसी भाई को, किसी दोस्त को, किसी बंदे को यदि से प्रॉब्लम हो कि ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, तो आप अपने YouTube की सेटिंग से जा करके जिधर 3 डॉट दिया होगा राइट में, वहाँ जा करके इसमें क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि इसमें 3 जो स्पीड का एक ऑप्शन लिखा होता है, इसमें से जाके आपका लिख के आएगा नॉर्मल का, और जैसे इसको बढ़ा सकते हैं तो आप इसको कम कर सकते हैं, 0.5 में कर सकते हैं, 1.5 में कर सकते हैं। स्पीड आपको बढ़ानी है तो उसी हिसाब से कर सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आता तो आप सेकेंड टाइम वीडियो फिर से देखें, सेकेंड टाइम में आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगर किसी धन पर पहले वर्ष के लिए 4%, इस बार फर्स्ट ईयर की बात की, 4%, सेकेंड ईयर की बात की, सेकेंड ईयर की बात करता है तो कितने परसेंट की बात करता है? अगले वर्ष के लिए 2%, अगले वर्ष के लिए 2%, तीसरे वर्ष के लिए 5%, तीसरे वर्ष की बात की, थर्ड ईयर की बात की, अगर थर्ड ईयर की बात की तो 5% की। लास्ट में पूछा क्या है आपसे? यदि कुल साधारण ब्याज में 880 रुपए, आपको जो भी इंटरेस्ट प्राप्त होता है वो कितना होता है? 880 रुपए। टाइम आपको देखिए दे दिया 3 ईयर का, तो हमको निकालना क्या है? प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो दोस्तों जैसे आपको क्वेश्चन आपने पढ़ा तो आपको समझ में आ गया हमको ज्ञात क्या करना है। तो आपके माइंड में
तुरंत से आना चाहिए कि हमको किस रास्ते पे चलना है। तो फिर से बात करते हैं उसी की, PRT अपॉन 100 इज इक्वल SI। तो दोस्तों देखिए, इसको ऐड करेंगे, तीनों वैल्यूज जो दी हुई है, 4 और 2 6 5 13, कितना आ गया 11। RT का मान भी साथ में हम लोगों ने देखिए फर्स्ट ईयर का ऐड किया तो 4%, सेकेंड ईयर की बात की तो 6%, यानी कि 2 वर्ष में 6%, और जब थर्ड ईयर का भी ऐड कर दिया तो 11%, यानी कि 3 साल में जो भी आपसे बात कर रहा है आपको 11% रेट प्राप्त होता है। तो आपका RT भी ऐड हो गया, तो ये RT का मान है, ये RT का मान निकल के आया 11। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो P हमको ज्ञात करना है, RT का मान दिया है 11 अपॉन 100 इज इक्वल 880। तो दोस्तों इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, 11 से कितने टाइम में जाएगा, 8 टाइम में। कितने टाइम में, 8 टाइम में। तो आपका 80 आ गया, और जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 80 और डबल 0 8000 रुपए थे आपके पास। कितने रुपए थे, 8000 रुपए आपके पास थे। तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सभी लोग, जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं, जल्दी से अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दें। जितने भी दोस्त उनके हैं पढ़ने वाले, उनको जल्दी से शेयर कर दें। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, एक बढ़िया से क्वेश्चन की ओर। तो किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 3%। इस बार फर्स्ट देखिए RT का मान अब साथ में दे रहा है। फर्स्ट 2 ईयर के लिए कितने परसेंट, 3% की बात की है। हाँ, 3% की बात की फर्स्ट 2 ईयर की। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर के लिए, तो दूसरे अगले 4 वर्ष के लिए 2%। अगले 4 वर्ष की बात की, यानी कि 2%। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सी टाइप अलग है। फिर उसने बात की कि 6 वर्ष के बाद यदि साधारण ब्याज, 6 वर्ष के बाद यदि साधारण ब्याज 480 रुपए, इस बार आपको साधारण ब्याज दिया 480 रुपए दिया, और साथ में आपको एक चीज और दे रखी है, अगर समय 10 वर्ष हो तो टोटल टाइम आपको कितना दिया दोस्त, देखिए टोटल टाइम आपको दिया 10 ईयर का। कितने ईयर का, 10 ईयर का। अभी तक हमने यूज कितना किया, 2 ईयर से 4 ईयर से, यानी कि 6 वर्ष का हमने रेट निकाल लिया। लेकिन बात कितने वर्ष की बच गई, तो 4 वर्ष की बात अभी शेष रह गई। देखिए क्वेश्चन में आपसे बोला है कि 6 वर्ष के बाद जितना भी समय बचता है 10 वर्ष में, उतने वर्ष के लिए जो रेट लगाता है वो कितने लगाता है, 2.5% की, यानी कि 2.5% की रेट लगाता है। कितने की, 2.5% की रेट लगाता है। ठीक है दोस्तों, 2.5% की रेट लगाता है। कितने वर्ष के लिए, अगले 4 वर्ष के लिए। तो दोस्तों इन तीनों 10 वर्ष का रेट और 4 वर्ष का रेट, इनका सबका निकालेंगे रेट कितना आएगा। तो देखिए जब 2 वर्ष का बात होगा तो 2 वर्ष का मतलब 3 रेट है आपकी, और 2 ईयर की बात कर रहे हैं, यानी कि आपको रेट कितना प्राप्त होने वाला है, 6। कितना प्राप्त होने वाला है, 6। कितना रेट आपको प्राप्त होने वाला है, 6। एक RT का मान निकालते थे ना, तो सेम वही है, R इंटू टी। सब में मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। तो इसका जब करेंगे तो 8, और जब इसका करेंगे तो 4 5 का 20, और 4 8 का 4 2 जा 8, और 2 10। देखिए 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा आपका, लास्ट के एक नंबर के बाद पॉइंट लगा, तो यहाँ भी पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ से कितना आया, 10। कितना आया, 10। तो तीनों को ऐड करेंगे, 8 6 14, और 14 10 24, कितना आ गया टोटल RT का जो आपका मान निकल के आया, कितना आया, 24। फिर से एक बार समझिएगा, देखिए 3% आपको रेट दिया था, 2 वर्ष का रेट 3% है, यानी कि 6 रुपए इसको रेट के रूप में, ब्याज के रूप में मिलेंगे। फिर उसने बात की 2% की, और 4 वर्ष के लिए 2% की दर से 4 वर्ष के लिए दिया, यानी कि 8 मिले आपको। फिर 2.5% के हिसाब से 4 वर्ष के लिए दिया, यानी कि 10 मिले आपको। तो टोटल 10 वर्ष में कितना मिल गया आपको, टोटल 10 वर्ष में जो आपकी इनकम हुई 24 थी। तो दोस्तों क्वेश्चन में आपको दे रखा था SI का मान, फिर से हम लोग निकालेंगे, PRT अपॉन
फिर से क्या करेंगे भैया मेरे, इस SI की जगह से मान रख देंगे कितना 480 और बात करता है किसकी RT की, तो इस RT की जगह रखेंगे 24P/100। सॉल्व करेंगे तो 2 टाइम में जाएगा तो 20, आपका कितना आंसर P = 2000, कितना आया 2000 रुपए आपका आंसर निकल के आया। इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आया, आपसे अगर पूछे कितना मूलधन का तो 2000 रुपए आपका आंसर है। तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों, आप थोड़ा से समझने वाली चीज है, थोड़ा से ज्यादा नहीं, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका बहुत ही आसान सा चैप्टर है, इसमें ज्यादा समय आप लोग नहीं खराब करेंगे, जल्दी से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर, पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर, अगले 4 वर्ष के लिए और 7 वर्ष से यहाँ पे 2% है। एक आदमी ने 5000 रुपए तथा 12 वर्ष के लिए निवेश किया। 5000 रुपए। ये क्वेश्चन आपका पूरा नहीं टाइप हुआ है, सॉरी इसके लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आपका टाइप नहीं हुआ, अगले से क्लास में करा दूंगा। तो आपके लिए अगला क्वेश्चन है, 1000 रुपए की राशि 3 वर्ष में 1000 रुपए की राशि, आपको टाइम कितने ईयर का दिया, 3 ईयर का। रेट आपको क्या करना है, इस बार रेट आपको दे दिया है 3%। लेकिन क्वेश्चन आपसे देखिए ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 1000 रुपए की राशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर 1150 हो जाती है। वही आपके पास गया था, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं थी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए एक अगला क्वेश्चन है, सारा कुछ सही कर रहे थे लोग, लेकिन लास्ट में जो ऐड कर रहे थे, जो जोड़ रहे थे, वो गलत हो रहा था। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर कि 5000 रुपए की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 5500 रुपए हो गई। 5000 रुपए की राशि थी, ठीक है, कितने रुपए की राशि थी, 5000 रुपए की राशि थी, 2 वर्ष में कितनी हो गई, 5500 रुपए आफ्टर 2 ईयर। ठीक, बोल क्या रहा है, मतलब 2 वर्ष में कितनी पड़ी, 500, 5500 रुपए हो गए। यदि ब्याज दर 2% घटा दिया जाए, यदि ब्याज दर 2% घटा दिया जाए, जो भी आपको ब्याज मिल रहा है उसमें यदि 2% घटा दिया जाए, तो क्या करेंगे हम लोग, 2% यदि घटा दिया जाए, माइनस कितना करना है, 2% हमको लेस करना है। पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहा था, 2% बढ़ा रहा था चीजों को, इस बार क्या कर रहा है, लेस कर रहा है, मतलब कम कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यदि 2 वर्ष में आपको 500 रुपए मिलते हैं,
यदि 2 वर्ष में 500 रुपए मिलते हैं तो हम लोग बात जो भी करेंगे वो वार्षिक रूप से करेंगे। तो 1 वर्ष की जब बात करेंगे तो हमको 250 रुपए 250 रुपए मिलेंगे, 250 रुपए मिलेंगे। तो यदि इसमें रेट इसका ज्ञात करें 250 अपॉन कितना 5000 इंटू 100, ये आपका क्या निकल के आएगा रेट। देखिए सॉल्व करते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 25 5% आपकी रेट आ गई। अब क्या बोला है 5% में यदि 2% लेस कर दिया जाए, कितना 5% में यदि 2% लेस कर दिया जाए तो इसका 2-3 तरीके हैं। एक तो 5000 का 2% निकाल लें, क्या करें 5000 का 2% निकाल लें 2/100। देखिए सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, या तो हम 2% निकाल लें और इसमें से माइनस कर दें 100, तो आपको कितना प्राप्त होता है 5400 रुपए आपको प्राप्त होंगे। 2% घटा दिया जाए तो रेट आपको कितना प्राप्त होगा 54% आपको रेट। देखिए जो भी बात की इसने 5% की बात की थी उसमें उसके बाद 2% आपको लेस करना है। तो जब 1 ईयर की बात करेगा तो 2% और 2 ईयर की बात करेगा 2 ईयर की बात करेगा यानी कि 200 रुपए। 2 ईयर की यदि बात करता है, देखिए हमने जो भी रेट निकाली थी किसकी थी 1 ईयर की रेट निकल के आई थी। तो इसने जो लेस करने के लिए बोला, घटाने के लिए आपसे बोला, तो वार्षिक रूप से ही बात करेगा। तो हमने क्या किया PRT अपॉन 100 का यूज किया भैया और इसको ज्ञात करिए। P का मान 5000, R का मान आपका 2%, T का मान 2 मतलब 2 वर्ष। तो जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ कितना आया 200 रुपए और आपका जो साधारण ब्याज प्राप्त हुआ 5300 रुपए। तो यदि देखा जाए तो अब 5000 रुपए थे आपके पास मूलधन के रूप में और 5300 रुपए मिलते हैं। तो आपसे पूछा क्या है तो नई ब्याज दर बताइए। तो यदि आपसे नया ब्याज पूछा है तो कितना मिलेगा 300 रुपए आपको नया ब्याज। आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 300 रुपए आपका आंसर आएगा। और यदि डायरेक्टली आपसे रेट की बात कर देगी, घटी हुई रेट क्या है, देखिए 5 में जब 2 माइनस कर देंगे तो यानी कि 3%। ठीक है दोस्तों, तो नोट कर लीजिएगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने स्टार्ट हो चुके हैं, बिल्कुल भी हमें यहाँ से मैदान छोड़ के जाना नहीं है। तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा, तब तक हम पानी पी लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा, आपकी स्क्रीन में आ चुका है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 7% प्रतिवर्ष की दर पर 5 वर्षों का ब्याज 2100 रुपए है। देखिए कोई धनराशि थी आपके पास, कोई आपके पास धनराशि थी, ऐसा इधर लिख लेते हैं। क्या बोले 7% रेट आपको दे दिया, 60% रेट आपको दे दिया, तो रेट की जगह 7%। इस बार देखिए आपको फार्मूला तो याद हो गया होगा, PRT अपॉन 100 इज इक्वल SI। दोस्तों बिल्कुल भी छोड़ के जाना नहीं, खतरनाक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो 7% की बात की और आपको जो ब्याज प्राप्त करवा रहा है भैया वो कितनी 2100 रुपए आपको ब्याज प्राप्त करवा रहा है। तो वह राशि कितनी है, तो आपसे वह राशि पूछा है और टाइम आपको कितना दिया था 5 वर्ष का टाइम दिया था। कितना टाइम दिया था 5 वर्ष का अपॉन 100। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आएगा आपका आंसर। देखिए 2 जीरो से 20 टाइम में आपका सॉल्व हो जाएगा, 7 से चला जाएगा 3 और आपका जो मूलधन निकल के आएगा 300 इंटू 20 यानी कि 20 से 60, 6000 रुपये आपका आंसर निकल के आ गया। कितना आंसर आ गया 6000 रुपये आपका आंसर निकल के आ गया। क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया था, रेट दिया था, टाइम दिया था और क्या दिया था, और आपको सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज दे रखा था। कुछ भी आसान, कुछ भी इसमें से कठिन नहीं, आपके लिए समझने वाली चीजें आपको बता चुका हूँ। और दोस्तों चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, कितनी धनराशि 4 वर्ष में कितनी धनराशि
पी की बात कर दी। जैसे ही कोई चीज छिपाएगा स्टार्टिंग में, यदि मूलधन की बात नहीं करता तो हम लोग तुरंत से नोट करेंगे कि मूलधन की बात नहीं कर रहा है। 4 वर्ष 5%, रेट 5%, टाइम आपको 4 ईयर का दिया अपॉन 100। और आपसे पूछा क्या है, आपको साधारण ब्याज भी दे रखी है कितनी, 2400 रुपये। तो आपसे पूछा है कि आप मूलधन प्रिंसिपल बताइए कितना था। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 5 4 जा 20, 20 से 5 टाइम में जाएगा, 20 से इसको काट देते हैं, 1 0 से 1 0, 120 कितना आया, 120। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, 12 पंचे 60, 600 रुपये। एक बार फिर से देखते हैं क्या होता है, कितनी धनराशि 4 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2400 हो जाएगी, 24 से हो जाएगी। तो यसाई सहित आपको कितना दिया है, 2400। कितनी धनराशि 5 वर्ष 4 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2400 हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व होगा। 5 से जाएगा 20 टाइम में, 20 टाइम में, और ये 4 से जाएगा 6 टाइम में। जब इसको सॉल्व करेंगे तो P इज इक्वल कितना आ जाएगा आपका, ये शंका 120 और डबल जी। आपका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा, 12,000 रुपये यदि है आपके पास। यदि 12,000 रुपये है आपके पास तो आपको जो मूलधन है, जो आपको ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट, वो कितना मिलेगा, 2400 रुपये। तो दोस्तों आज की आपकी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। और जितने भी दोस्त हमारे ऑनलाइन आकर की क्लास लेते हैं हमारी क्लास, उनसे रिक्वेस्ट है कि आपके आस पड़ोस में जितने भी दोस्त घूम रहे हो, बिल्कुल से उनको वीडियो प्रोवाइड कराइए और अपनी मैथ मैजिक फैमिली में उनको शामिल कीजिए और उनको बताइए कि हम लोग इस संकल्प के साथ लगे हुए हैं कि एक बार में नैया पार करनी है। तो दोस्तों सभी साथियों को जय हिंद, मिलते हैं।